हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कार्फ ट्रेंड साइकिल के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर टू एक्सप्लेन स्कार्फ ट्रेंड साइकिल मैं यूज़ करने वाला हूँ पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर अभी तक आपके पास पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यू कैन साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अप टू 100% वेलकम बोनस मिल जाएगा। एंड जैसा आपको मालूम है कि ट्रेडिंग में वेलकम बोनस कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कंपनी करेंटली अभी 100% वेलकम बोनस दे रही है। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। बेसिकली आपने एक्टिवेट बोनस पे क्लिक करना है एंड आपका 100% वेलकम बोनस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर ट्रेडिंग सेशन। तो जैसे ही आप जैसे ही आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ जाओगे, इसके बाद आपने इंडिकेटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्कार्फ ट्रेंड साइकिल पे आपको सिलेक्ट करना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंडिकेटर आ जाएगा। यहाँ से फिर इंडिकेटर में आप चेंजेस कर सकते हो। ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है। यहाँ पर मैंने ये कुछ चेंजेस किए हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पर मैंने उस हिसाब से चेंजेस किए हैं ताकि इंडिकेटर प्राइस सेंसिटिव बन सके। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर ट्रेडिंग सेशन। तो कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं। सबसे पहले एक अच्छा एसेट ढूंढते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने बाय ट्रेड लिया है, सेल ट्रेड लिया, ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आए। ओके गाइस, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ये एक अच्छा एसेट हमें मिला है, AUD OTC। यहाँ पर आई थिंक हम लोग 3 मिनट का एक बाय ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। नाउ स्कार्फ ट्रेंड साइकिल आप देख सकते हो एक मूविंग एवरेज लाइन से बना हुआ है, इंडिकेटर है। तो जब भी ये 75 लाइन के पास ऑस्किलेट करे या 75 लाइन के पास दिखे ये इंडिकेटर लाइन, तो इसका मतलब है कि प्राइस करेंटली बुलिश है और हम लोग वहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते हैं। बट ऑफ कोर्स, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि आप सिर्फ एक इंडिकेटर लाइन देख के बाय ट्रेड या सेल ट्रेड नहीं ले सकते, आपको कैंडल्स को भी एनालाइज करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसलिए बाय ट्रेड लिया था बिकॉज प्रीवियस कैंडल जो है वो मारुबोजू ग्रीनिश था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बाय ट्रेड लिया था। नाउ एक सेल ट्रेड भी लेके दिखाते हैं हम लोग। ऑफकोर्स हो सकता है ये गलत भी हो जाए, बट यही एनालिसिस है, यही तरीका है। कोई भी एनालिसिस 100% सही नहीं होता है, बट तरीका यही है। नाउ यस, यहाँ पर हम लोग एक 1 मिनट का सेल ट्रेड ले लेंगे। मैं यहाँ पर एक और 1 मिनट का सेल ट्रेड ले लूँगा और एक सेकेंड, एक 2 मिनट का भी मैं यहाँ पर सेल ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। एक 2 मिनट का भी हमने यहाँ पर सेल ट्रेड लिया है। एक और जैसा आप देख सकते हो इंडिकेटर लाइन करेंटली 25 के आसपास है। तो जब भी ये इंडिकेटर लाइन 25 के आसपास रहे, इसका मतलब है कि प्राइस करेंटली, एक सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, करेंटली बेयरिश है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें कैंडल स्टिक को भी एनालाइज करना होगा। एंड जैसा आप देख सकते हो लास्ट कैंडल बेयरिश मारुबोजू था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल ट्रेड लिया था। ओके, करेंटली अभी तक हमारा जो लॉस है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट टू लॉस का एक बना दूँ, तो आई थिंक अभी तक हमें 0:4, हमने यहाँ पर 3 ट्रेड लिया था, तो 0:4 का हमें लॉस हो जाएगा। एक और अच्छा सा एसेट देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक अच्छा एसेट है ये वाला। तो यहाँ पर एक 1 मिनट का हम लोग बाय ट्रेड ट्राई कर सकते हैं बिकॉज प्रीवियस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा है, प्लस यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक बुलिश साइन शो कर रहा है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर एक 1 मिनट का बाय ट्रेड लिया है। एक और 1 मिनट का बाय ट्रेड ले लेंगे हम लोग, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मोमेंटम है। यहाँ पर मैं एक और ले लूँगा, एक और ले लूँगा। यहाँ पर अब मैं लूँगा 4 मिनट का बाय ट्रेड। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा तो मैं यहाँ पर और भी ट्रेड्स लूँगा। यहाँ पर मैं 4 मिनट का एक और बाय ट्रेड ले लूँगा, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग ऑफकोर्स ये हो सकता है कि हमने जो प्रीवियसली 2 या 3 ट्रेड्स लिए थे हमने, वो हो सकता है गलत हो जाए, बट हमने सही ट्रेड। ओके नॉर्मली जब इस टाइप का मूवमेंट रहे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी नॉर्मली इस टाइप का मूवमेंट रहे, जब लगातार 2 बुलिश मारूबोजू कैंडल बने, फॉर एग्जांपल जब भी ये 2 बुलिश मारूबोजू कैंडल बने, उसके बाद आप मोस्ट प्रॉब्ली यही हमारा एनालिसिस होता है कि अब जो तीसरा कैंडल है वो भी बुलिश मारूबोजू कैंडल बनेगा या एटलीस्ट बुलिश कैंडल बनेगा। बट अगर वो बुलिश कैंडल नहीं बनता है, इसका मतलब ये है, इसका एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है ये कि जो मार्केट है वो करेंटली बहुत वॉलेटाइल है। तो जब भी इस टाइप का हमें साइन दिखे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें उसी समय ट्रेडिंग छोड़ के चले जाना है। और जब मार्केट अच्छा लगे, जब मार्केट मूवमेंट सही लगे, आप डेमो अकाउंट में ट्राई। इसलिए मैंने हमेशा किया है, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो मेरे जब भी आप ट्रेडिंग सेशन चालू कर रहे हो, एटलीस्ट 10 ट्रेड्स आप डेमो अकाउंट में लो। इससे आपको होगा क्या, इससे पता चल जाएगा आपको कि मार्केट एक्चुअली बिहेव कैसा कर रहा है। अगर आपके लाइक 7 या 6 ट्रेड्स करेक्ट है या इवन ट्रेड करेक्ट हुआ है तो मार्केट अच्छा है। अगर 5 ट्रेड करेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट ठीक ठाक है, एवरेज मूवमेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।